जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देव देव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं। वो संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोकों में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। इस श्लोक में 5 संबोधन आए। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए, कारण कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। किसी करण, अंतकरण और बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीर शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष, करण सापेक्ष नहीं है। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। विशिष्ट भाव यह है कि आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही है। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को ये जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ये नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय है। इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं है, मन है। मन को देखने वाला मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को देखने वाली बुद्धि नहीं है, अहम है। अहम को देखने वाला भी अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है, अतः वह परमात्म तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। यहाँ भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते और पुरुषोत्तम इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये 5 देवता मूलतः आप ही हैं। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोक में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया, भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खींच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप
संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है। उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। आपने पहले 7वें, 9वें और 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना होता है। अतः मैं भी आपकी सभी विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ ना रखें। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है, परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। दूसरा आपको जान ले ये संभव ही नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वो चिंतन में कहां करूं, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यह चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। या अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहां किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सभी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूं। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां मेरा मन जाता है, तेरा मन जाता है, वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा और मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणित होना चाहिए। परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उपदेश से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि है, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे और उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे पूछते मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गुण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गुण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गुण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गुण और क्या मुख्य। तात्पर्य है कि गुण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को
विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाए और भगवान में सहज ही मेरी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया है। इसलिए अर्जुन को विभूतियों की जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत जहां कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रभाव संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा। इससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने की प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है, पर उस रुचि में तो बाधाएं लगती है। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, तो दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही चाहिए। परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन जो जो विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता चला जाता है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक में अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदि के देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं, तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप, क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूप होते। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनाने के लिए कहते हैं और वहां अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनाने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है
असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए कहते ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की था लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूंगा क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपनी अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने के लिए सामर्थ्य दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर भी सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। भगवान अनंत है अतः उनकी विभूतियां भी अनंत है। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ। कान का विषय है शब्द, और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्यानवर्धक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष स्वर्ग नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया। शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव।